the questions anybody want to ask. I think there's Yeah. some issue with my video. It will be restored shortly. Okay, sure. Yes, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए प्लीज regarding that mental training. If you have any queries, problem, ask please. Good morning, sir. कौन करेगा सर? आप करेंगे भैया या फिर मैं कर लूं? मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? ओके, आप कर लो फिर मैं कर लूंगी। जी, थैंक यू। जय हिंद सर। जी राजीव जी। हाँ सर, जय हिंद। मैं पवन बात कर रहा हूँ मऊ से। ओके पवन। हाँ सर, एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था कि मेंटल ट्रेनिंग बड़ा सब्जेक्ट है और मतलब बहुत इजीली डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते हैं। मतलब बच्चों को हम लोग ये सब चीजें मतलब इंटेंस जैसे हम एक मिनट बता मतलब अगर हम बच्चों को जैसे टेक्निक सिखाते हैं, बहुत जी। सारी चीजें फिजिकल जो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को टेक्निक्स देते हैं कि हाउ टू शूट सिंगल शॉट या ऐसे पूरा शूटिंग सिखाते हैं। बट मेंटल ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है ये तो एक सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए बच्चे का। मतलब मेंटल उस लेवल पे होना चाहिए कि वो सब चीजों को सीखे समझे और उसको वो कंटिन्यू करे और अपना एक हैबिट बना ले शूटिंग के अंदर, ताकि उसको उसका एडवांटेज मिल सके। क्योंकि एक टाइम के बाद में जब बच्चा जीरो होता है, बिगिनर होता है, उस समय तो उसको ये सब चीजों के बारे में पता नहीं चलता है। बट जैसे जैसे उसका लेवल अप होते जाता है वो चीजों को मतलब बहुत ज्यादा डीपली फील करता है, शूटिंग को बहुत ज्यादा डीपली फील करता है। उस समय उसके दिमाग से सब चीजें निकालना बड़ा मुश्किल एक टास्क बन जाता है कोच के लिए कि हम उसे कैसे दूर करें। क्योंकि यूजली कोचेस ये करते हैं कि बच्चा जब मेंटली परेशान होता है तो वो फिर टेक्निकल चीजों के ऊपर आ जाता है कि मेरी साइट की दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। उसके जो आपने जैसे सुबह बताया था कि जो मसल मेमोरीज हैं वो बच्चा उस सब चीजों पे फोकस नहीं कर पाता है। तो सर एक छोटा सा मतलब एक मैं वो चाह रहा था कि जो बिगनर बच्चे होते हैं, सपोज जिसने पहली बार वेपन पकड़ा है जी। या जो फर्स्ट डे शूटिंग में इंटर कर रहा है, तो हम उसे लाइक किस फॉर्मेट में या किस तरीके से बच्चे के अंदर वो चीज डे वन से डाल सकते हैं ताकि बच्चे उस चीज को मतलब एक उसको एज अ पार्ट ऑफ एज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ शूटिंग बना के चले। उसका क्या तरीका हो सकता है? जैसे कि आई थिंक राजीव जी ना नेम? पवन। पवन, सॉरी। हाँ, देखिए बच्चा जब स्टार्टिंग में आपके पास आ रहा है उसको इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। एज ए कोच आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो आप उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं आपको वैसे डिजाइन कर रहे हैं सब चीजों को कैटर करते हुए। जैसे कि हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया, जैसे सपोज आप उसको स्टार्टिंग में आया, आपने उसको गोल दिए, छोटे छोटे गोल जो वो अचीव करेगा विद इन द वीक, विद इन द मंथ या विद इन द ईयर, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जब वो अचीव करता है तो सेंस ऑफ उसका एक हमारा जो एक हमने इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस किया था मॉर्निंग में 5 में से एक था गोल सेटिंग। तो उसको बिना बताए एज ए कोच आप उसके लिए गोल सेटिंग कर रहे हैं और वो जब वो गोल सेटिंग अचीव करता है, जब वो टारगेट्स अचीव करता है तो ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उसका आउटकम गोल अचीव हो रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस का जो हमारा प्रोसेस है उस पर वो काम कर रहा है, वो अल्टीमेटली जो उसका प्रोसेस है वो उस पर काम कर पा रहा है और उसका जो डाइवर्जन एफर्ट है पूरा वो एक गोल की तरफ लग रहा है। तो इसमें जो हमारे जो जितने भी पॉइंट्स जो कवर थे गोल सेटिंग वाले वो सारे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर हो जाते हैं। दूसरा, हम जो एक शूटर्स को बताते हैं कि जैसे भी आप अपना जब एक मैच खत्म करते हैं या ट्रेनिंग सेशन खत्म करते हैं तो आपको एक शूटर डायरी का हम कंसेप्ट चलता है हमारे, कि आपको जो भी आपने जैसा महसूस किया, जो कुछ भी प्लस एंड पॉजिटिव्स हैं, आपको उसको पेन डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक हर बच्चे के, हर शूटर का हैबिट होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो थॉट्स पॉजिटिव है नेगेटिव है। आप अपने पूरे मैच के बारे में अपने आप से सच में पूरा लिखिए। वो शूटर्स डायरी आपको भले शेयर करनी है नहीं करनी है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे, जब तक आप खुद से नहीं मानेंगे, खुद से अपनी चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक इंप्रूवमेंट नहीं आ पाएगी। तो आपको एक तो शूटर डायरी का जो आपने बच्चों को बताना है कि उनको शूटर डायरी लिखनी है रोज शाम को जाके या इमीडिएटली आफ्टर द मैच उनको थॉट प्रोसेस लिखने हैं और बाद में एकांत में जाके रात को वो एक बार पढ़ सकते हैं, जिससे वो एक्चुअली ये एनालिसिस मेथड है, साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। बिकॉज जो आप लिखते हैं और उसको अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेटल हो जाता है, तो इट काइंड ऑफ ए मेमोरी बन जाती है। तो ऐसा नहीं करना है या पॉजिटिव है तो ऐसा मेरे को दोबारा रिपीट करना है। और दूसरा, आपको जब भी एक शूटर्स आता है इमीडिएटली आप उसको ट्रेनिंग, सिर्फ शूटिंग की ट्रेनिंग नहीं देनी है, आपको उसको फोकस करना है कि जैसे हमने बताया था मॉर्निंग योगा,
तो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे प्लान होना चाहिए कि ये सारे एस्पेक्ट, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेंटल ट्रेनिंग, वो ऑलरेडी उसमें कैटर्ड इन हो जाए, विदाउट टेलिंग द शूटर कि भाई हम तुमको मेंटल ट्रेनिंग तेरे को अलग से करवा, अलग से किसी को मेंटल ट्रेनिंग नहीं। अगर आप स्पेसिफिकली करोगे किसी को बच्चे को कि मैं तेरे को मेंटल ट्रेनिंग करवाना चाहता हूँ, तो कोई भी आपसे एग्री नहीं होगा, तो बोलेगा कि मैं तो शूटिंग करने आया हूँ, मेरे को शूटिंग करनी है, मेंटल ट्रेनिंग के लिए मेरा कोच मेरे को बोल रहा है, इसको पता कुछ नहीं है। तो आपको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है उसी में इन चीजों को इंक्लूड करना है। आई होप मैं आपका आंसर दे पाया। हाँ सर, कुछ हद तक वो सारी चीजें वहीं कनेक्ट हो रही है। एक्चुअली मेरे प्रोग्राम इसी तरह से डिसाइड, मतलब बनाए हुए जो प्रोग्राम है मैंने, वो इसी तरह से मैं बच्चों के ऊपर फॉलो करता भी हूँ या करवाता हूँ उनसे। बट कई जगह पे बच्चा एक लेवल पे आके सर मेंटल जो उसका रहता है बड़ा, वो मतलब स्ट्रेस फील करता है। जैसे एक बच्ची मेरी ए टीम, मतलब ए ग्रुप में भी ट्रायल दे रही है, और उसका मतलब अभी मेंटल लेवल इतना ज्यादा हाइपर हो गया है कि उसे समझ ही नहीं पाती कई बार चीजें, क्योंकि हमें दिख रहा है, हम पीछे देख के बता सकते हैं, बट बच्चा जब तक वो खुद सेल्फ एनालाइज नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि ये कमियां हमारे बेस में ही है कहीं ना कहीं, कि अगर हम इतनी हायर मतलब टेक्निक्स और ये सारी चीज तो दे रहे हैं, बट अगर हम उसका मेंटल स्ट्रांग नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। बट थैंक यू सर, आई गॉट योर पॉइंट। थैंक यू। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, प्लीज अपना सर। हेलो पूछिए राजीव जी, पूछिए। सर। नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। सॉफ्टवेयर है, नए बच्चे हैं तो प्रैक्टिस में अच्छा करते हैं, वो जब मैथ्स के लिए जाते हैं तो कुछ बच्चों को महसूस होती है, पसीना आ जाता है या उनका हाथ ज्यादा वाइब्रेट करता है, तो उसके लिए कौन सी ट्रेनिंग कराई जाए सर? ये जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, ये एक बट नेचुरल है एवरी शूटर्स के लिए। उसमें क्या हो रहा है कि उसको मेंटल प्रेशर, मैथ प्रेशर आ जाता है, हर शूटर्स को आता है। तो यू हैव टू ट्रेन हिम फॉर द एडवर्स। जब आप उसको, या तो अपनी, इसमें हम 3-4 चीजों पे काम कर सकते हैं। जब वो ट्रेनिंग कर रहा है, आपको उसको प्रैक्टिस मैचेस करवाने हैं दूसरी रेंजेस पे जाके, जैसे हम कहते हैं रेंज एक्सपोजर, डिफरेंट रेंजेस पे जाके उसे कंपटीशन मैच होने चाहिए, ताकि वो उस कंपटीशन के, अगर वो एक ही रेंज पे लगातार प्रैक्टिस करता रहेगा अपने कोलीग के साथ, उसमें वो कंपटीशन का प्रेशर झेलने की क्षमता नहीं बन पाती। तो उसको, आपको अपने शूटर को दूसरे रेंजेस पे जाके दूसरे शूटर्स के साथ तो चैलेंजिंग मैच, कॉम्पिटिटिव मैच, ये सब करवाने पड़ेंगे। आप छोटा छोटा चैलेंज रखिए जिसमें उसमें प्रेशर आए कि मेरे को अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की ट्रेनिंग मिले। राइट सर। वो सर कई बार शूटर अच्छा करता है, कई सीरीज जैसे कोई खराब सीरीज चली गई उसकी वजह से और ज्यादा खराब। आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही है राजीव, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। नेक्स्ट मैम प्लीज। मैं क्वेश्चन, यस यस पूछिए। जी मैम, प्लीज जैन। सर जब कभी कभी क्या होता है कि जब मैच हम लोगों का कंटिन्यू अच्छा चलता रहता है, 10-10-10-10 जा रहा है, किसी बच्चे का भी 10-10-10-10 जा रहा है, तो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लगते हैं। तो सर कुछ थॉट्स को कैसे कम किया जा सकता है मैच के दौरान या फिर मैम उससे पहले, उसके लिए जी क्या जी करना चाहिए? मैम, जैसे मैं आपको हम शॉटगन की एग्जांपल देता हूँ। हम ट्रेन करते हैं कि एथलीट को जब वो एक स्टेशन में आए, उसको हम ट्रेन करते हैं कि वो एज टारगेट को छोड़ के सब कुछ सोचे। उसको, आपको एक रूटीन बनाते हैं कि जैसे वो स्टेशन में आता है, सबसे पहले वो अपने फुट स्टांस को देखता है, अपने देखता है कि उसके जो फुट पोजीशन है वो एक्यूरेट है, जैसे वो प्रैक्टिस करता है वैसी है। देन वो अपने ग्रिप को देखता है। देन ही सी दी फ्लाइट ऑफ टारगेट की टारगेट कैसे जाए। फिर वो माउंट पे जाता है। देन ही सी दी होल्डिंग पॉइंट। तो उसके बाद ही कॉल द टारगेट। हम उसको कहते हैं कि जैसे आप रेडियो टारगेट को कॉल करें, तो हम उसको माइंड को मिनिमम टाइम दे रहे हैं कि इन सब थॉट्स को सोचने के। अगर जैसे शूटर, जितना ज्यादा हमने कॉशियस में, सुबह जब हमने पॉइंट पढ़े थे जिसमें था कि शूटर जितना ज्यादा कॉशियस होना शुरू हो जाता है, जितना ज्यादा कोशिश करता है
कुछ टारगेट अचीव करने की, उतना नहीं कर पाता, बिकॉज वो ओवर एक्सर्ट कर रहा है, उसके मसल मेमोरी में जो चीज बन चुकी है वो वैसे काम नहीं हो रहा, वो अपने से एक्स्ट्रा प्रेशर उसमें लगा रहा है, तो प्रेशर के कारण वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसमें वही है कि आपको शूटर को ट्रेन करना है कि एक प्रोसेस की जो हम बात करते हैं कंप्लीट, जब एक हम बात करते हैं शूटिंग प्रोसेस में उसको बताना है कि आपको शूटिंग प्रोसेस में बिजी रहना है, प्री शॉट रूटीन में बिजी रहना है, शॉट रूटीन आफ्टर जब शॉट हो जाता है उसके बाद एनालिसिस करके नेक्स्ट शॉट के लिए तैयारी करनी है। आपको कभी स्कोर, कभी टारगेट एंड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी प्रोसेस कि मैं इसको एक कंप्लीट 10.9 हिट करने के लिए मैं क्या, मेरा प्रोसेस, मुझे मेरे कोच ने क्या सिखाया है, क्या मैंने ट्रेनिंग में सीखा है, उस पर फोकस करेगा। तो अल्टीमेटली जब वो इस सब चीजों में बिजी रहेगा, तो मॉर्निंग में मेरा एक ही कंसेप्ट मैंने बताया था कि हमें किसी भी तरह अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना है। तो यही है कि उसको डिस्ट्रैक्ट करके रखना है कि वो उन सब चीजें ना सोचे, बिकॉज ऑब्वियसली है अगर कोई भी इंसान मैच के बारे में सोचेगा, स्कोर के बारे में सोचेगा, उसको प्रेशर आएगा बिकॉज एवरीबडी वांट टू एक्सेल, सब अपने हमें अच्छा करना चाहते हैं। जो मेंटल बैरियर हम बनाते हैं हाई एक्सपेक्टेशंस का, प्रोफेशनलिज्म का, द फियर ऑफ फेलियर, ये सब उस टाइम पे एक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो हमें उसको है कि उसको मेंटल को डाइवर्ट करना है बाकी चीजों में। आई होप मैम आपको आंसर मिल गया हो। थैंक यू सर। हेलो, गुड इवनिंग सर, अभिषेक बात कर रहा हूँ दिल्ली से। सर जैसे अभी राजीव जी ने क्वेश्चन किया था कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हाथ में पसीना आ रहा है। सर ऐसे ही अगर जैसे शूटर कर रहा है मैच के दौरान उसको हाथ पे पसीना आ जा रहा है तो बार बार वो ग्रिप छोड़ता है, फिर पसीना पहुंचता है, तो उसका एक एक्सक्यूज होता है, एक्सक्यूज कह लो या सर प्रॉब्लम कह लो, ये होती है कि वो बोलता है कि मेरे को वो फील नहीं आई, इस वजह से मेरा ये कार्ड खराब हो गया, इस वजह से मेरा मैच खराब हो गया। तो सर उसके लिए मतलब कोई सॉल्यूशन, सर उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन, या फिर सर उसको और ज्यादा मेहनत करानी पड़ेगी उस चीज पे? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। हेलो, एम आई ऑडिबल सर अभी? यस सर, यस या मैम एक्चुअली सर आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि उसको पसीना क्यों आ रहा है। जी। एक इंसान को पसीना तभी आता है या वो नर्वस है, या तो एंशियसनेस है, या वो ओवर थिंकिंग कर रहा है किसी चीज के बारे में। तो यस सर। उसको आपको काम करने की जरूरत है, जो मैंने पहले ही मैम को बताया कि आपको उसका माइंड ओवर थिंक कर रहा है कि उसको क्या अचीव करना है। उसका फोकस एक शूटिंग प्रोसेस पे नहीं है, उसका प्रोसेस है गोल, जो हमने कहा आउटकम गोल पे उसका प्रोसेस आ चुका है कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है। वो एक समय तक पॉजिटिव रहता है कि ठीक है, आप बिफोर आप सोच के जाते हैं, जब मेंटल इमेजरी प्रैक्टिस करते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे को ये गोल अचीव करना है। लेकिन जब आप मैच में हैं देन आपको पर शॉट रूटीन पे फोकस करना पड़ेगा। आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे योगा हमने बताया, योगा मेडिटेशन, इनसे बॉडी में कामनेस आती है, मेंटल कामनेस आती है। जिसमें कामनेस आएगी वो ऑटोमेटिकली ये चीजें नहीं होगी। वो डर के कारण पसीना निकल रहा है, वो एक तो आप मतलब अपने को साबित करना, किसी को साबित करने का रहता है सब में, तो वो उसमें पसीना निकलता है। वो नर्वसनेस है जो उसमें पसीना निकलता है। अदरवाइज किसी शूटर का जो काम शूटर रहेगा, जो अपने प्रोसेस में बिजी है, वो कभी उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और कभी इन चीजों पे, क्योंकि अल्टीमेटली पसीना इसलिए निकल रहा है कि उसमें बॉडी में एंजाइम रिलीज हो रहे हैं जो उसको माइंड को ट्रिगर कर रहे हैं कि जैसे पसीना निकल रहा है। तो अल्टीमेटली वो मेंटली काम नहीं है बच्चा, तो उसको आपको मेंटल पे काम करके, जैसे मैंने बताया था, सेल्फ टॉक्स है, उस पर काम करके कि अपने आप को बार बार सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ इन्फोर्समेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ असेसमेंट वी हैज टू डू कंटिन्यूअसली, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें उसमें कम हो जाएंगी। सर उसको ये वैसे प्रॉब्लम है सर, जैसे अभी सर्दियां भी हैं तो भी उसको मतलब अगर 10 मिनट बैठ जाए, 5 मिनट बैठ जाए, तो भी उसको हथेली पे सर पसीना आना शुरू हो जाता है। और तो सर उसका कोई मतलब उसको बार बार वही बात कहता है कि मेरे को ग्रिप छोड़नी पड़ती है, मतलब शायद उसको कुछ ये पर्सनल प्रॉब्लम है सर कि हो उसको सकता है, पसीना आ जैसे रहा आप है। बता रहे हैं, अगर वो मतलब अगर मैच मेंटल ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है, मेंटल प्रेशर से रिलेटेड नहीं है, तो हो सकता है जी कैन बी मेडिकल प्रॉब्लम ऑल्सो। किसी को हैवी स्वेटिंग होती है, किसी को, जी लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमने देखा है, तो पीपल को स्वेटिंग तभी आती है कि दे आर नर्वस और दे आर एंशियस। जी। तो सर जी, उनको मतलब फिर उनका अगर उनको कोई मेडिकल इश्यू भी है और मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट भी कराया था, तो उन्होंने कहा था ये कॉमन है, मतलब ये कोई इतनी बड़ा इश्यू नहीं है। तो सर फिर अब इसका कोई मतलब कोई सॉल्यूशन सर इसका कि क्या किया जाए उसके लिए?
उसके लिए तो सर एक्चुअली मेंटल आप ट्रेनिंग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, बिकॉज ये तो मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी कि उसको क्या इशू है। बिकॉज अगर वो हमारे जो उसके मेंटल स्टेट के कारण है, तो देन वी कैन रिकमेंड हिम गोइंग फॉर मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस और योगा टू बेसिकली काम हिज माइंड। अगर आउट ऑफ है देन यू हैव टू नीड ए मेडिकल एडवाइस फॉर दैट। थैंक यू सर। एज ग्रुप क्या है? मैम एज ग्रुप क्या है बच्चे का? मैम 18 से 19 साल का है मैम वो। हाँ, तो उसको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक देके दूसरे उसका माइंड डाइवर्ट करो। किसी शूटिंग में ज्यादा हो गया है, वो जी ओवर मैम। एक्सपेक्टेशन कर रहा है, तो उसको थोड़ी देर दूसरे गेम में डाइवर्ट करो, बुक्स रीडिंग करने के लिए दो, जैसे कि इन्होंने मैम। बताया योगा मेडिटेशन वो कराइए। जी। और स्कोर और एंटेन मत बनाइए, वो स्कोर को देखता है तभी एंग्शियस होता होगा। उसे डिफरेंट काइंड की फन शूटिंग वगैरह कराओ, डाइवर्ट करो उसका माइंड। ओके मैम। एक्सक्यूज मी Thank सर। you. यस सर प्लीज। सर जो पूजा ने क्वेश्चन पूछा था, आपने जो उसके लिए बताया था शॉर्ट प्रोसेस बताया था, सर एज एन एक्सपर्ट अगर आप मुझे एक मेंटल प्रोसेस या थॉट प्रोसेस जो होता है ड्यूरिंग द शूटिंग, मतलब एक सिंगल शॉट का जो थॉट प्रोसेस होता है कि व्हाट शुड वी थिंक, मतलब लाइक हमें क्या सोचना चाहिए बिट थ्रू शॉट, मतलब एक शॉट लेने के पहले की जो प्रिपरेशन होती है एंड शॉट एंड करने तक की प्रिपरेशन होती है, अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाए सर। जैसे सर मैं ट्रैप शूटिंग करता हूँ, तो उसका बारे में आपको बता सकता हूँ। जैसे बिफोर गोइंग टू स्टेशन, हम जैसे अब स्टेशन के अंदर जब एंटर होते हैं, तो जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर ए फुट होल्ड। हमारे जो फुट पोजीशन को देखते हैं कि जिस फुट पोजीशन पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या वो फुट पोजीशन वैसा ही है, उसका एंगल वैसा ही है। देन वी लुक एट दी आर ग्रिप, कि मेरे गन पे ग्रिप प्रॉपर है, ग्रिप प्रॉपर होल्डिंग है। देन हमारा प्रोसेस रहता है कि वी इंसर्ट द कार्ट्रिजेस एंड देन वी लुक फॉर द ट्रेजेक्टरी ऑफ द टारगेट। जो हमारे उस टाइम जो हमारे पार्टिसिपेंट है जो फायर कर रहे हैं, हम वी ट्राई टू सी द टारगेट की ट्रेजेक्टरी, कहाँ से टारगेट कहाँ पे जा रहा है। देन वी डिसाइड ए होल्डिंग पॉइंट। then you decide a holding point, then you have to, once you mount the gun, you see the mounting is proper or not। तो आप करते हो कि आपस खुद से बात करते हो कि ठीक है मेरा माउंट प्रॉपर है, मेरा माउंट हमेशा ऐसा आता है, मुझे ऐसा फील होता है, बिल्कुल सही पे मैं जा रहा हूँ। देन यू चूज ए होल्डिंग पॉइंट एंड कॉल फॉर द टारगेट। शॉर्ट प्रोसेस एक वही है कि जो आप लगातार ट्रेनिंग में आप करते हो डायरेक्टली, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि टू चेक एंड रीचेक। बिकॉज अल्टीमेटली एक शॉट खराब होने के पीछे इसी चीजों की वजह से एक शॉट खराब हो सकता है, और कोई चीज नहीं है। बिकॉज जैसे हमको 12 सेकंड मिलते हैं एक शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो अल्टीमेटली 12 सेकंड तक अगर आप इन चीजों में बिजी रहते हैं, तो आपका दिमाग आपके मेन फोकस से हट चुका है। एंड देन व्हेन यू कॉल फॉर ए टारगेट, इज सबकॉन्शियस माइंड एंड योर एक्टिवनेस प्ले इनटू माइंड, और 3 सेकंड के अंदर टारगेट इंगेज हो जाएगा। और यही चीज अगर आप इन चीजों को छोड़ के अगर स्टार्टिंग से आप टारगेट पे फोकस करना शुरू कर देंगे, तो 100% इट विल बी ए मिस। भले वो किसी भी लेवल का एथलीट हो, जब एक एथलीट टारगेट या स्कोर के पीछे भागना शुरू कर देता है, तो अल्टीमेटली इस परफॉर्मेंस विल ड्रॉप। ओके सर, थैंक यू। Excuse me, sir. यस सर प्लीज। सर टाइप्स ऑफ मेडिटेशन जो आपने बताया था ना, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, मूवमेंट मेडिटेशन, यस यस। तो सर उसमें विजुअलाइजेशन मेडिटेशन किस टाइप का होगा, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे प्लीज। विजुअलाइजेशन में क्या रहता है कि हम चीजें को विजुअलाइज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आप किसी एक चीज को फोकस करोगे। सपोज आप यू सिट ऑन, यू आर सिटिंग समवेयर एंड यू विजुअलाइज द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यू विजुअलाइज पर्टिकुलर पर्सन। जैसे आप अपने बैठे हैं, तो आप अपने फादर को विजुअलाइज करिए। देन यू थॉट लेट योर ब्रेन गेट फ्री एंड लेट द थॉट्स फ्लो फ्री। अपने पेरेंट्स के बारे में जो आप सोच रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली थॉट्स, उसमें बेसिकली हम एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिससे कि हमें उस पर फोकस कर पाए। इट इज जस्ट कि ये विजुअलाइजेशन हेल्प यू इन रिलैक्सिंग। बेसिकली आप इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं, आपकी ब्रीथ के ऊपर विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप कैसे इनहेल ले रहे हैं, कैसे स्लोली एक्सहेल कर रहे हैं। अल्टीमेटली द एम इज टू extend compassion to yourself, your loved one, and your not so loved one, or even a pet, anybody you can choose out of this visualization। जो है आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट चाहिए और उस पर फिर फुल कंसंट्रेशन आपको चाहिए। That is required। ओके It helps- Sorry? मतलब any one object, we are assuming a single object। Anybody you can assume, I told you, you can assume your father also। You have to just concentrate on your father and let your mind free, that the thoughts flow। Basically
विजुअल अल्टीमेटली हर एक मेडिटेशन का एम है आपकी कॉन्सेंट्रेशन और फोकस को इंप्रूव करना। बेसिकली इट ऑल्सो हेल्प इन द सेम वे, आपकी जो पीस इन वर्क है उसको इंप्रूव कर देता है विजुअलाइजेशन। तो हर, बिकॉज ये सारी टेक्निक्स हैं, हर इंसान के लिए हर चीज फायदेमंद नहीं हो सकती और वो हर चीज में कंफर्टेबल नहीं हो सकता। हो सकता है कि मैं सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा कर पाऊं और आप ना कर पाओ, तो इसलिए अलग अलग टाइप की आप कोई किसी भी टाइप की ये मेडिटेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेन एम इज टू काम योर बॉडी एंड टू गेट ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन माइंड एंड बॉडी। सर जो विजुअलाइजेशन है, ड्यूरिंग विजुअलाइजेशन क्या रहता है शूटर को, जैसे हमने बताया कि आपको मैच विजुअलाइज करना है, बैठना है या मेडिटेशन करना है, एट द टाइम ऑफ बोथ थिंग अगर शूटर के दिमाग में सपोज उसका मैच आ रहा है या उसका स्कोर आ रहा है, तो सर हमें किस पॉजिटिव वे पे जाके उसको ज्यादा फोर्स करवाना चाहिए कि उसके बारे में ज्यादा सोचे, या जो जनरली जो मैच करता है बच्चा उसको विजुअलाइज करता है तो उसको हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं कि वो उसको मतलब जो उसका जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाए जब वो विजुअलाइज करता है तब। सर एक्चुअली सर हमें फोकस हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी हम उसको अगर सपोज विजुअलाइजेशन मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, उसको कभी भी हमारा मकसद है इस टाइम उसको शूटिंग से अलग करना। जब वो मेडिटेट कर रहा है तो उसको कभी फोकस उस पर नहीं करने देना मैच पे। जो आप बात करें, मैं मेंटल इमेजरी की बात करें जो एक प्रोसेस है अलग से, उस टाइम पे वो अपने जो हम कहते हैं मेंटल मैच कर रहा है उस टाइम पे वो फोकस करेगा मैच के ऊपर। लेकिन जब मेडिटेट कर रहे हैं उसको उस टाइम पे अगर आप मैच पे से आपको बाहर रखना है, उसके थॉट्स को फ्लो होने देना है। उस टाइम पे आप उसको ये मत बताइए कि आप अपने मैच पे फोकस करिए, उसको किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो डेली रूटीन की चीजें हैं उस पर फोकस करने को बताइए, तभी इंप्रूवमेंट हो पाएगी। और जो मेंटल इमेजरी जब हम करते हैं आफ्टर द मैच या बिफोर द मैच या कभी कोई इंपॉर्टेंट मैच के बाद एक ब्रेक वाले दिन मेंटल इमेजरी, उस दिन ही हैज टू डेवलप पॉजिटिव इमेज। वो उसको हर चीज स्टार्टिंग से कमिंग टू रेंज, कहाँ से सामान लेके आया, कहाँ से वेपन इशू कराया, देन कहाँ से एमुनिशन इशू कराया, देन हाउ ही कम टू रेंज, किट पहनना, हर चीज उसको इमेजिन करनी है। एंड ही हैज टू थिंक पॉजिटिव ऑफ एवरीथिंग कि हाँ मेरे हर चीज बढ़िया हो रही है, मैं हर चीज शॉर्ट प्री शॉर्ट रूटीन मेरा बढ़िया है, शॉर्ट एग्जीक्यूशन मेरा परफेक्ट है, मेरा फॉलो थ्रू परफेक्ट है। तो अल्टीमेटली बिकॉज जब हम इन चीजों का प्रैक्टिस करते हैं इट गेट इनटू कम्युलाइज इनटू अ सबकॉन्शियस माइंड। आप मैंने बताया था मॉर्निंग में कि आप किसी भी चीज को लगातार प्रैक्टिस करते हैं वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो हम भी क्या कर रहे हैं उसको हैबिट में शामिल कर रहे हैं कि जब हम एग्जीक्यूट करें तो कुछ चीजें, अगर हम कोई शूटर एरर भी करता है बट ऑटोमेटिकली उसका प्रोसीजर और बैटल ड्रिल जो ड्रिल्स हैं इतने सेट हो चुके हैं कि वो ऑटोमेटिकली चीजें ऑटोमेटिकली होंगी उस टाइम। ये सर आपने जो एक्टिविटी विजुअलाइजेशन करने के लिए कहा था या उसके ऊपर फोकस करने के लिए कहा था, तो बिफोर द मैच सपोज मैं खुद भी प्लेयर हूँ और मैं विजुअलाइज करता हूँ बैठ के, अगर रेंज पे जाता हूँ उसको फील करता हूँ, तो उसके पहले की पूरी जो अपनी ड्रिल रहती है वो अपने माइंड में अगर मैं चला रहा हूँ, सेम बच्चों को भी बताता हूँ। बट सम टाइम क्या होता है कि जब विजुअलाइजेशन जो होता है वो फास्ट फॉरवर्ड कंडीशन में होता है, लाइक उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो एटलीस्ट कितना टाइम हमें 40 मिनट 45 मिनट तक उस बच्चे को उस चीज के लिए ट्रेन करना चाहिए? इज इट गुड? सर एक्चुअली बट मेरा पर्सनल मानना है जिस दिन आपका मैच है एटलीस्ट 2 घंटे पहले तक आप इन चीजों को खत्म कर ली। 2 घंटे तक आपका माइंड शुड बी ब्लैंक, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। मैथ्स के बारे में आप जो तैयारी, आप जैसे मॉर्निंग में हम एग्जाम देने जाते हैं, अगर 9 बजे एग्जाम है तो 6 बजे तक जितना आपने पढ़ लिया, उसके बाद नो नीड, लास्ट टाइम तक अगर आप किताबों में लगे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। उसी तरह है कि आप जैसे 45 मिनट्स कह रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन सबकी अपना अपना ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी, वी फॉलो की एटलीस्ट मॉर्निंग या 1 नाइट बिफोर ये सब चीजें खत्म हो चुके हैं। ही शुड वॉक अप फ्रेश एंड वॉक स्ट्रेट अवे टू द रेंज विदाउट एनीथिंग कि अभी क्या करना है। उसने जो करना है वो सीख चुका है एंड ही शुड बी कॉन्फिडेंट कि वो जो उसने सीखा है वो सही है और उसको वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है। नॉर्मल हम मेंटल इमेजरी कराते हैं कि जब ब्रेक हो जाता है कि आप इवनिंग जैसे मॉर्निंग उसने प्रैक्टिस किया तो शाम को ही कैन टेक हिज टाइम अराउंड 40-45 मिनट्स आर गुड इनफ टू कैरी आउट दिस एक्सरसाइज, बिकॉज इतने ज्यादा ड्यूरेशन तक बैठना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी न्यू शूटर। बिकॉज जब आप मेंटल इमेजरी भी करेंगे तो आपके थॉट प्रोसेस कभी रुकेंगे नहीं। आप एक शॉट के बाद में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आपका माइंड उठ के कहीं और चला गया है। यस सर, वही होता है आपको टाइम बढ़ाना है। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो रहता है शूटर बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में रहता है, वो 10 से 20 शॉट भी विजुअलाइज कर लेगा। आफ्टर दैट उसे लगेगा कि यार पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, देन उसके बाद में फिर सिर्फ वो दिखावा ही कर सकता है, वो हो नहीं पाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट ना, जब तक शूटर इसमें अपना 100% नहीं देगा तो मैं आई टोल्ड यू ना कि बिकॉज इट इज वेरी नेचुरल। मैं भी अगर मेंटल इमेजरी की प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे थॉट्स भी 1-2 शॉट के बाद मेरे थॉट्स भी ऐसे होने हेवैग होने शुरू हो जाएंगे।
तो वही जब हम बात करते हैं योगा, मेडिटेशन, सेल्फ टॉक, इससे ही कंसंट्रेशन आता है धीरे धीरे। इट इज नॉट अ वन डे गेम कि आप आज सोचो कि आज मैं कर रहा हूं तो आज नहीं हो पा रहा, मैं दो धीरे 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 जब आप किसी चीज को रिपीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली फोकस, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, और आपको हमेशा अच्छा लगेगा, बिकॉज एक तरह का मेंटल इमेजरी यू गेट ए सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है एंड इट प्रिपेयर यू फॉर द कॉम्पिटिशन। और आपका जो फोकसिंग का पावर है इट इंक्रीज एंड इट मैनेज योर एनर्जी लेवल, बिकॉज आप सिर्फ मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइम आपका कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा, बट यू आर क्रिएटिंग द सेम इमेज which would be created, it giving you making like a real experiences, and it will involve all senses, you know, and it ultimately give you a success. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Anyone else? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? और गुड इवनिंग मैम। सर से पूछिए, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करेंगे। हाँ नहीं मैम, पूछिए। मेरा क्वेश्चन बाकी है मैम अभी। हेलो हेलो बोलिए। जी हाँ मैम, मेरा नाम तीरथपाल सिंह राठौड़ है। मैं एक पिस्टल शूटर हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था मैम, जैसे अपन मैच जैसे स्टार्ट करते हैं तो कुछ जैसे एक या आधी सीरीज कंप्लीट होते ही कितनी बार शॉट बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और वही शॉट वापस जैसे अपने थर्ड सीरीज या मतलब बीच दूसरी सीरीज जैसी आधी से ऊपर होती है वो वापस कवर हो जाते स्कोर शॉट वगैरह। तो मैम जो चलते मैच में जो अपना शॉट बिगड़ते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, मैं सर से ये पूछना चाहता था। सर इसका वही जो हम अभी बात करें, इट इज ऑल अबाउट फोकस। ये सभी शूटर्स के साथ होता है, ऐसा नहीं कि आप सफर कर रहे हैं, इवन एथलीट लेवल, जो एलीट लेवल का शूटर है वो भी इसी के साथ सफर करता है। और बिकॉज उसने वो चीजों पे कंट्रोल कर लिया है, मेंटल थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल किया। बिकॉज क्या रहता है कि देखिए, एक नॉर्मल है, इवन आई व्हेन शूट, जब मेरे सब टारगेट हिट हो रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि यार इट इज गेटिंग ऑटोमेटिक। एक सब एथलीट्स जानते हैं जब उसके इज गेटिंग गुड स्कोर, गुड पॉइंट, ही डोंट नो कि वो कैसे एग्जीक्यूट हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जब अच्छे अच्छे हमारे टारगेट हिट होते हैं तो जो हम प्रोसेस है, जो हमारा शूटिंग का प्रोसेस है, प्री शॉट रूटीन बताया, जो शॉट एग्जीक्यूशन, फॉलो थ्रू, हम उन सब में ढीला पड़ जाते हैं। और जैसे हम इस चीज पे ढीला पड़ना शुरू होते हैं तो हमारे शॉट बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और आप देखो, एक दो शॉट बिगड़ते ही तो बंदे को हम अब क्या सिखाते हैं, कोच कहते हैं कि आप बेसिक पे आ जाओ। जब आपसे कंट्रोल ना हो तो यू कम टू बेसिक, या बेसिक कैसे करते हैं। तो जब वो दोबारा बेसिक्स पे आता है तो दोबारा वो वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है। तो इट इज जस्ट बिकॉज एज ए ह्यूमन बॉडी हम इतनी लेवल देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर 1 घंटे का मैच है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि शूटर विल एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एंटायर 60 मिनट्स। Everybody has a limit. So we are training our shooters, we are training our body to execute. When we are executing a shot, we should have a complete focus and we are following the entire process. वही है कि वो जो मैंने बताया इससे पहले भी कि शूटर क्या करता है, 3 4 5 बारी वो फॉलो करता है, लेकिन उसके बाद वो भूल जाता है कि क्या सिखाया गया था। देन ही स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग। हाँ, जब अगर स्कोर अच्छा आ रहा है तो देन ही स्टॉप डूइंग एनीथिंग। उसे लगता है कि बस अभी सब बढ़िया चल रहा है, तो थोड़ी देर में उसका कार्ड बिगड़ जाता है और देन ही अगेन कम बैक टू दी, दोबारा जब वो स्टार्ट करेगा तो अगेन फॉर्म में आ जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। सेम एग्जांपल अगर आप देखिएगा, अगर आप खुद भी शूटिंग करते हैं, आपने देखा होगा जब आप तैयारी करके जाते हैं कि आज मैं मैच करूंगा, आज मैं सपोज अगर आप पिस्टल शूटर है कि 570 मैं मारूंगा, तो उस दिन आप अचीव नहीं कर पाएंगे। और एक दिन ऐसे नॉर्मल सरप्राइज मैच करिए, उस दिन आप 570 to 573 भी अचीव कर जाएंगे। क्यों? बिकॉज you have given very less stress to your mind and you have not invested so much. आपकी जो बाकी सब इंद्रियां थी, जो आप ज्यादा फोकस करके मैचेस के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब आपने वैसा नहीं सोचा है। इट वाज सरप्राइज मैच, और आपके लिए सरप्राइज एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया, आपने सरप्राइज से आपने तैयारी नहीं की, तो आप मैच के अंदर वो तैयारी करते हैं कि यार ठीक है, मैंने अभी कुछ भी मेंटल इमेजरी नहीं किया है, कल 2-3 दिन हो गए, मेरा ब्रेक हो गया है, अभी मैं हर शॉट पे फोकस करूंगा। जब आप फोकस करते हो तो अल्टीमेटली शॉट you will get the success. That is basic. This all mental imagery, mental training is very simple. The only thing is that we are not able to execute in each and every shot for that complete duration. वही मैंने मॉर्निंग में बताया था, it is only the one thing which separate the good from the great. That is that the time he is able to perform under the pressure and execute under the pressure. जब आपको उसकी जरूरत है तब आपको वो करना आना चाहिए। दैट इज ओनली डिफरेंस। इसलिए हम मेंटल ट्रेनिंग कराते हैं कि हर शॉट, बिकॉज आपने देखा होगा देयर शुड नॉट बी एनी रिएक्शन। आपके अगर शॉट अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं आना चाहिए।
You should not get too much happy. You should not get too much nervous also. You should not get upset also because you're not able to score good. If you go with a neutral, your body remain neutral throughout the 60 shot, ultimately you will get result. लेकिन हमसे क्या होता है, सभी shooter, everybody suffer from the same thing. So we have to train, that is can only train by mentally training our body, by boosting our self-confidence, getting into the process. Ultimately, the main benchmark line is the process. Any shooter, even if it's a new shooter, intermediate or elite shooter, if you concentrate on the entire shot routine process, the shot will go in the bull. That is for sure. But only we lack somewhere. That is why we're not able to hit. Thank you. And I hope you have answered. Sir, I have one more question, if you allow. Yeah, yes, sir, please. हाँ सर, लाइक जो मेंटल ट्रेनिंग होती है उसका एक पार्ट होता है लाइक सेल्फ इमेज. Yeah. सर, हाउ टू क्रिएट इट एंड उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, लाइक क्या उस सेल्फ इमेज से हम समझ सकते हैं या बता सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट योर ओन इमेज? Self image is like speaking to yourself. आपको अपने बारे से मॉर्निंग में, आई कोटेड अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एन इंटरव्यू जिसमें 4-5 बंदे जाते हैं, जिसमें वन रेटेड हिमसेल्फ एज वेरी हाई. तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, यू हैव टू रेट योरसेल्फ वेरी हाई. आपने अपने दिमाग में अपनी इमेज काफी तो हम बात कर रहे थे कि हमें अपने दिमाग में जब अपनी इमेज है, आपको जैसे भी आप सपोज इन बिटवीन जब मैच खत्म करके आए, यू स्पीक टू योरसेल्फ, यू टेक योर टाइम कि अभी शॉट में मेरा क्या खराब हुआ, क्यों खराब हुआ. देन यू गिव एश्योरेंस टू योरसेल्फ कि ठीक है, मुझे आता है, इससे पहले मैं ये एग्जीक्यूट कर चुका हूं, मैं दोबारा कर सकता हूं. तो यू आर व्हाट आर यू डूइंग, यू आर फूलिंग योर माइंड इन स्पाइट दैट यू आर नर्वस बिकॉज यू हैव नॉट शॉट द प्री last card well. You are fooling your mind and you're because of your confidence and you're again focusing on the process. Because क्या रहता है जब आप नर्वस हो जाएंगे आप इन चीजों पे, बिकॉज क्या रहता है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका है मेन प्रोसेस से, तो अल्टीमेटली यू नॉट एबल टू शूट. जस्ट यू इंटायर प्रोसेस यू आर ट्राइंग टू फूल योर माइंड एंड इट शुड बी पॉजिटिव सेल्फ टॉक एवरी टाइम. यू शुड एनकरेज पॉजिटिव सेल्फ टॉक. अगर नहीं मिस हो रहा तो यू कैन सिंपली से नो इट वाज नॉट माय डे बट आई नो द प्रोसेस, आई विल डू इट एंड आई विल डू इट अगेन. That you have to use, and the word I should be the focus in this कि I can do it, I will do it. That is the thing. जितना आप अपने आप से बात करेंगे उतना आप चीजों को अचीव कर सकते हैं, उतने आपकी इमेज बढ़ेगी. बिकॉज जितना आप अपने बारे की क्षमता को बढ़ाएंगे उतने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपका एटीट्यूड बढ़ेगा. और दिस एंड इट हेल्प यू विद द कोप अप विद द स्ट्रेस एंड अलाउ यू encourage motivation. आप कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशंस, अगर आप नॉर्मल, नॉट टॉकिंग अबाउट द shooting only, in any sports, in any game you see, anybody who has this confidence, who has this confidence on himself, because लोग एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एवरेस्ट पे चढ़ने के पहले नॉर्मल ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन एवरेस्ट पे सभी एक ही बार चढ़ते हैं फर्स्ट टाइम. देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग. तो वो फर्स्ट टाइम सिर्फ तभी हो पाता है जब आप में कॉन्फिडेंस है. यू नो कि हाँ, कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस ऑन योर ट्रेनिंग, कॉन्फिडेंस ऑन योर कोच, कि जो मैंने सीखा है, जो मेरी सिखलाई है, सब उमदा दर्जे की है और मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा. आई गिव यू एग्जांपल आल्सो कि हाउ द पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सिंपल लूज कमेंट बाय एनी शूटर. तो दैट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि उस टाइम पे वही रहता है कि ठीक है, नहीं मैं ठीक हूं, मैं जैसा कर रहा हूं, मेरे को अपना प्रोसेस फॉलो करना है, मैं वापस आ जाऊंगा मैच में. तो इजीली यू एबल टू डू इट. हेलो. यस सर, प्लीज. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. सर मेरा नाम रवि है. मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब हम मैच करते हैं, जो हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग में हम अच्छा स्कोर अचीव कर लेते हैं. बेसिकली राइफल शूटर हूं मैं, तो ट्रेनिंग में 28, 29, 30, 31 तक भी चला जाता है. सर. और जब हम मैच करते हैं, जैसे ही फर्स्ट कार्ड हुआ सर, तो हम इमेजिनेशन पावर बहुत यूज करते हैं कि भी फर्स्ट कार्ड मैंने 1.5 समथिंग का 105 समथिंग का लगा दिया है, देन एंड तक मैं ऐसे ही करूंगा तो यहाँ तक मेरा पहुंचना चाहिए और मैं अच्छे लेवल पे खड़ा होऊंगा. लेकिन देन उसके बाद वो करते करते पता नहीं क्या होता है, सारा मोमेंटम ही खत्म हो जाता है. सर एक्चुअली क्या रहता है कि जब हम अपने होम रेंजेस पे जो करते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट, वी हैव टू लाइक, हम सेल्फ टॉक मेंटल इमेजरी की बात करते हैं, बिफोर वी ट्राई टू रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस, कि हमें वो रेप्लिकेट कर पाए, बिकॉज इट गिव यू काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन कि वो बताता है कि आप पहले कर चुके हैं और दोबारा कर सकते हैं. तो आप उसको एक लेवल तक
फर्स्ट टाइम आपके साथ होगा, आप वो इमेजिन करोगे, जैसे आपने बताया फर्स्ट कार्ड तक इमेजिन करोगे, सेकंड तक करोगे, थर्ड में जैसे खराब होना शुरू होता है तो यू इंस्टेड ऑफ दिस प्रोसेस पे फोकस करने का अब अपने आप पे फोकस करना शुरू कर देते हो। जो आपका माउंट पे फोकस करोगे, नहीं ये मेरा शायद ये माउंट गलत हो रहा है, ये चीज गलत हो रही है, तो आप अपने प्रोसेस से हट चुके हो, तो इसलिए आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। बिकॉज और दूसरा क्या रहता है कि जब आपने होम रेंजेस पे हो, आपको बड़ा काम एनवायरनमेंट मिलता है, आपके दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं है। यू नो कि अगर मैं यहाँ परफॉर्म भी नहीं करूंगा, इफ यू डोंट स्कोर ऑल्सो गुड, देयर नो प्रॉब्लम। लेकिन इन मैच यू हैव ए प्रेशर, यू हैव ए प्रेशर टू परफॉर्म, यू हैव प्रेशर टू एक्सेल, बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव। मैच विल हैपन वंस in an entire year. When I talk about the nationals, so you have to prove yourself. It is that thing give you a pressure, extra pressure, and you are not able to replicate the same performance. That is why we always focus on cross training, कि अगर अपन शूटर्स हैं उनको अलग अलग ट्रेनिंग्स पे लेके जाओ, अलग अलग रेंजेस। सपोज इसमें भोपाल रेंजेस, अगर यहाँ पे आपका मैच होना है तो ही शुड बी गिवन एक्सपोजर ऑफ दैट रेंज, तो ही कैन एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, बिकॉज एनवायरनमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन शूटिंग। अगर उसको एक्लेमेटाइज हो चुका है, वो पहले जाके उस वातावरण में ढल चुका है, तो वो चीजें जब वो वातावरण में ढल जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, हाँ मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए, मैं उसको रेप्लिकेट कर दूंगा। अगर सपोज एक शूटर है, वो एक मैच वाले दिन सुबह सुबह 6 बजे पहुंचता है और 10 बजे उसकी डिटेल्ड है और फर्स्ट, तो वो कैसे करेगा उस टाइम? तो वो तो पूरा ही उसका प्रोसेस खराब हो चुका है। तो डेट इज वाई वी हैव टू फोकस कि जब आप दूसरे रेंजेस पे जाते हैं तो उसको एक काम एनवायरनमेंट दिया जाए कि पहले आपका जो शूटर है वो पहले पहुंच जाए, एक्लेमेटाइज हो जाए एनवायरनमेंट के साथ। ही हैज गॉन एंड सीन द रेंजेस। वी फॉलो दिस थिंग कि अगर हमारे शूटर्स का मैच भी नहीं है, भले उनका थर्ड या फोर्थ डिटेल या फोर्थ दिन मैच हो, वी सेंड देम एवरीबॉडी टीम एज टुगेदर, तो एटलीस्ट वो जाते हैं, उस चीज को देखते हैं, दे गो एंड गेट द पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम द एनवायरनमेंट, दे गो एंड सी द रेंज, दे आर नॉट शॉक ऑन, बिकॉज इस पे जो शॉकिंग इफेक्ट है वो आपका कम हो जाएगा जिस दिन मैच है। तो दिस कैन गिव यू इम्प्रूवमेंट। वन मोर क्वेरी फ्रॉम द आंसर ओनली सर। जैसे आपने अभी बोला कि हमें प्रेशर रहता है कि हमें अपने आप को प्रूव करना है सर, तो जैसे हम लेन पे होते हैं तो ऐसा कुछ फील नहीं होता या ऐसा कुछ थॉट नहीं आता कि मेरे को अपने आप प्रूव करना है, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये चीज सबकॉन्शियस माइंड में और वो ट्रिगर कर रही हो अपने आप? एक्चुअली क्या है, एवरी व्हेन यू आर शूटिंग, वन थिंग व्हिच इज कमिंग इनटू प्ले इज द स्कोर। एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट द स्कोर, बिकॉज आपको आपके कोचेस या आप अपने शूटर्स को बताते रहेंगे कि कभी स्कोर के पीछे नहीं भागना है, बिकॉज वंस यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द स्कोर यू फॉरगेट अबाउट द प्रोसेस। आपको लगता है कि नहीं वो आप कर चुके हैं, तो आप इंटायर प्रोसेस को भूल जाते हैं और आप स्कोर की तरफ भागते हैं। ऑब्वियसली द सबकॉन्शियस माइंड प्ले इनटू, जैसे ऑल ह्यूमन बॉडी आर अलाइक ओनली। जब कोई भी प्रेशर मैच होगा तो प्रेशर सब पे आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। आप भले आप बोलो कि जितना भी मर्जी ये मेरी होम रेंज है, इवन इफ यू कम एट my range and do a match with me, so ultimately pressure will come. Obviously I will score 2 to 3 points less than my regular practice. That is but natural to happen. That is why, like normal, I give you an example, like we have 25 shots in the trap, so when we do a match for our shooters, we go for 35 and 45 shots regularly, because हमारा काम है उसका स्टैमिना बढ़ाना। तो because बताया कि पूरे 25 शॉट तक उसका फोकस, अगर उसको 25 शॉट तक फोकस के लिए आपको ट्रेन करना है, तो एटलीस्ट इन दी होम रेंजेस ही शुड गेट ट्रेन फॉर 45 शॉट्स, तो अल्टीमेटली ही विल एबल टू एग्जीक्यूट बेस्ट 25 शॉट्स। अगर आप मैचेस में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ पीपल आर लीविंग द इजीएस्ट शॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉटगन, पीपल आर लीविंग द सिंपलेस्ट शॉट बिकॉज दे आर नॉट मेंटल, दे हैव ओवर, इसमें तो ओवर कॉन्फिडेंस कम्स इनटू प्ले। दैट थिंग कैन बी डन सर। थैंक यू सर। हेलो सर, अभिषेक बात करो फिर से। सर जो रवि जी ने अभी क्वेश्चन किया, ये काफी हद तक सर मेरे साथ भी सेम होता है कि मतलब अगर लेन पे खड़े हो तो माइंड में कुछ नहीं होता, ब्लैंक बिल्कुल, बट फिर भी सर चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। मैं भी सर राइफल शूटर ही हूँ सर। एक तो एक्चुअली क्या है ना, वी हैव गॉट इनटू हैबिट, नथिंग इज ऑटोमेटिकली, ये शूटिंग इज समथिंग as I told you, वो शॉर्ट रूटीन, प्री शॉर्ट रूटीन, एग्जीक्यूशन रूटीन, ये सब चीजों पे आप तभी गलत करते हो जब इन चीजों में से कोई भी एक चीज, जो एक कनेक्टिंग डॉट्स हैं, एक भी डॉट आपको सही नहीं मिलता। अगर ये डॉट सही मिलेंगे तो अल्टीमेटली द एग्जीक्यूशन ऑफ शॉट विल बी प्रॉपर। उस टाइम पे आपको वही करना है कि आपने प्रोसेस पे फोकस करना है, अपनी चीजों पे फोकस करना है। यू हैव टू डाइवर्ट योर माइंड एंड यू हैव, आप बिल्कुल जैसे कह रहे ब्लैंक नहीं हो सकते, यू हैव टू बी ऑन द
you basically the execution will be done by your muscle memory, but you have to be in the active state. You cannot go into sleeping mode, you cannot be blank enough, because blank होने का मतलब है you are nervous, you are thinking about the thing, and you are not able to execute as you have been trained. बिकॉज थोड़ी देर के बाद अगर आप ब्लैंक नर्वसनेस जैसे नमनेस कहते हैं, अगर हम वैसा ब्लैंक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली और सबकॉन्शियस माइंड विल नॉट आल्सो एग्जीक्यूट. सबकॉन्शियस माइंड तभी एग्जीक्यूट कर पाता है जब एक्टिव माइंड उसको सिग्नल्स देता है कि एग्जीक्यूट करने के. वी टॉक अबाउट, हम साइकोलॉजी बात करते हैं गामा बीटा रेस के बारे में, तो वो सब उसको रेस सिग्नल्स देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए. तो यू हैव टू बी योर एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है. तो उस टाइम आपने सेल्फ टॉक पे ज्यादा फोकस करना है. यू हैव टू गिव यू अ reinforcement and reassurance every time that you are executing a perfect shot, and it will be a perfect shot. I hope, sir, I am able to answer your question. Sorry, sir, you are not audible, sir. सर मैं कह रहा हूँ कि ब्लैंक होने से मतलब ये है मेरा कि ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मतलब माइंड में कुछ नहीं होता, कि जैसे कुछ सोच नहीं रहे होते कि शूटिंग बेस्ट करनी है या फिर अच्छा परफॉर्मेंस देना है, ऐसा कुछ नहीं. ब्लैंक होने का मतलब सर वो था कि बिल्कुल बस फोकस होता है कि आए हैं, मैच करेंगे और जाएंगे, बस सर, दैट्स इट, और कुछ नहीं. बट फिर भी चीजें हो जाती हैं सर. सर एक्चुअली दैट इज व्हाट वी आर ट्रेनिंग फॉर. हर दिन लाइक जो हम ट्रेनिंग में करते हैं उसको रेप्लिकेट करना इज बिकम वेरी डिफिकल्ट. So we try to replicate to the maximum extent we are possible. We are human beings. That is why we focus on training at micro and macro level. आप छोटी छोटी चीजों पे ट्रेनिंग करना फिर शुरू करना पड़ेगा. अगर आपको बार बार ये चीज होती है, then you have to divide a process in which you focus on each and everything कि ऐसा क्यों हो रहा है. Then you have to analyze this. एक दो बार ठीक के लिए ठीक है, लेकिन अगर हर बार ऐसा हो रहा है, then you have to analyze your entire process. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. और किसी ने पूछना है और शुड वी वाइंड अप? कोई क्वेश्चन है किसी का? यस मैम. हेलो. Yes, sir, please. सर राजीव कुमार बोल रहा था दिल्ली पुलिस से. जी सर, बोलिए प्लीज. सर जैसे कि किसी शूटर की अच्छी सीरीज जा रही है और सर, वो उसके मन में आ गई, अगली सीरीज वो बहुत ही खराब मारता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? सर उसका सभी चीज का एक ही है कि यू हैव उसको मेंटल, उसको वही ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम का इलाज एक ही है, मेंटल ट्रेनिंग. अगर आप उसको मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. बिकॉज उसने क्या किया है कि जब तक उसका बढ़िया चल रहा था वो बिल्कुल सही फोकस कर रहा था, उसका फोकस लॉस्ट हो गया है और उसके वो ऑब्वियसली वो उसकी सीरीज खराब हो जाएगी. तो वो हम बताते हैं कि जैसे हम बार बार एक ही चीज पे हम घूम फिर के आ जाते हैं कि वो प्रोसेस, वो जो इंटायर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है, अगर कोई उस पर फोकस करेगा तो उसका सब ठीक होगा. लेकिन वो फोकस करना इतना आसान नहीं है, कहना इज वेरी इजी. उसके लिए ही हैज टू गो इनटू दिस मेंटल प्रोसेस, मेंटल ट्रेनिंग. ही हैज टू इंप्रूव हिज concentration, he has to improve his focus, so he can execute the same all shot with the same kind of excellence. That is what is required. और वो इतनी जल्दी आता नहीं है. उसके लिए आप कोई जो मेडिटेशन एंड योगा इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू calm your mind. थैंक यू सर. सर थैंक यू सर. थैंक यू सो मच मेजर प्रितपाल, बहुत अच्छे से आपने इनके क्वेश्चन के आंसर दिए. थैंक यू मैम. इट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी वंडरफुल लेक्चर, एंड बहुत अच्छे से आपने इनका सिंपल वे में क्वेश्चन का आंसर दिया. थैंक यू सो मच. जय हिंद, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू ट्रेनिंग. जय हिंद सर. जय हिंद मैम. जय हिंद सर. जय हिंद मैम.